महिला संगठन की अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बसपा के समर्थन में उतरी। लखनऊ। आज किसान यूनियन महिला संगठन की अध्यक्ष ने आगामी चुनाव को लेकर बसपा से प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी को अपना समर्थन दिया। वहीं पर बसपा से प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी ने सपा व भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ी थी तब वह तीसरे नंबर पर आई थी। उन्होंने बताया कि जब 20% यादव ही उनके साथ नहीं है तो किस आधार पर गोमती यादव चुनाव जीतेंगे। भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बैकवर्ड भी भाजपा से अलग हो गया तो किस आधार पर कांग्रेस भाजपा व सपा चुनाव जीतेगी। विधायक कैसा हो भारतीय किसान टिकैत की लखनऊ की महिला जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे पहले भैया के बड़े भाई हमारे हैं मुस्लिम भैया। हमारी जो पार्टी है अराजनैतिक है, संगठन से कोई मतलब नहीं राजनीति से, लेकिन हमारे बड़े भाई मुस्लिम भाई हैं जो इनके पुराने संबंध हैं। हमको छोटी बहन मानते हैं, हम इनको बड़े भाई मानते हैं। तो क्या आज आप इनको समर्थन दे रही हैं? इनके साथ हम हैं। क्या पार्टी के अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से आपने बात किया इस विषय में? जी, बातचीत हो चुकी है, उसके बाद आप समर्थन? अब समस्या जो छोटी छोटी होती है तो हम लोग देखते हैं। भैया हमारे साथ हैं। भाई ने इनके नगर अध्यक्ष ने फहीम भाई हैं हमारे पहले साथ दे चुके, परसों सब लोग। सामाजिक कार्यों में इनका उल्लेखनीय योगदान है यहाँ के, तो हम लोगों ने ठीक फाइनल किया है। आखिर सभी कई प्रत्याशी हैं, उनको आपने क्यों नहीं चुना? आप अच्छे हैं तो इसलिए चुने, हमारे गरीबों के साथ है, गरीबों का साथ करते इसलिए हम चुने। किसानों के दुख में हमारे साथी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आपको इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है किसानों का। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन, छोटी बहन जो किसान यूनियन की टिकैत जी की विंग से महिला की जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दादा इधर आ जाइए दादा, सब लोग ने हमें आज बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा 169 बीकेटी को अपना समर्थन दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो कोई छोटी मोटी जो लोग बात उठाते थे, किसान यूनियन और मेरी बहन और दादा सब लोगों के समर्थन के बाद मैं नहीं, आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए कि अब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीत रही है। जब इतना बड़ा समर्थन जो किसानों ने हमें दे दिया है, ये मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपनी बहन का, दादा का, सभी लोगों का। और मैं ये वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, जो भी समस्याएं किसान से रिलेटेड होंगी, जो भी इन लोगों की छोटी बड़ी समस्याएं होंगी, मैं रात दिन कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम करूँगा। क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ। मैंने जो हलफनामा दिया है उसमें भी मेरी 2 ही आमदनी है, एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे कई फार्म हाउस हैं यहीं बीकेटी में हैं, और उसके बाद बिल्डर। तो मैं भी किसान हूँ, हमारे सब भाई किसान हैं, और इनकी मदद से हमको बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में वोटरों का इजाफा होगा। इनके लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में, अपने अपने सेक्टर में जो इनका संगठन है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और ये सीट बिल्कुल 110% यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। सर, सपा के नेता ने आरोप लगाया है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी फैक्टर है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आप ही से कहता हूँ कि किसी समाजवादी पार्टी के नेता से आप पूछ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। आप वो उनसे आज ही जरूर सवाल करिएगा कि आज की डेट में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 2007, उस गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी बीकेटी में हम नहीं लड़ रहे थे, नकुल दुबे जी लड़ रहे थे, गोमती यादव यही लड़ रहे थे, और भाजपा से अविनाश त्रिवेदी जी लड़ रहे थे। और वहाँ पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मदद के बाद भी तीसरे नंबर पे थी। सर, सीधे तौर पर लड़ाई में किससे मानते? लड़ाई में तो न सपा है, सपा तो है ही नहीं। जब उससे मुस्लिम वोट माइनस हो गया आज की डेट में, और 20% यादव भी गोमती यादव को पसंद नहीं करता, तो ये बताओ किस वोट से जीत रहे हैं? हमें वोट का आधार आप लोग बता दें। आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप भाजपा का, सपा का, बीकेटी का आधार बता दें। भाजपा से बैकवर्ड छिटक गया,
रावत समाज पूरी तरीके से बसपा में आ गया, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से बसपा में आ गया। तो अब ये बता दीजिए, आप लोग तय कर दीजिए कि समाजवादी के पार्टी के पास कौन सा वोट है। और 1 मिनट बात पूरी हो जाए। और भाजपा के पास बैकवर्ड हटने के बाद, रावत हटने के बाद कौन सा वोट बचा है। तो मैं लड़ाई में ना वो है ना ये है, ये 2 और 3 नंबर की लड़ाई का फैसला करेंगे। 1 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है और यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। वो बात मेरी एक आधी रह गई थी, एक बात आधी रह गई थी कि सपा के लोगों से ये जरूर पूछिएगा कि 2017 में सलाहुद्दीन सिद्दीकी प्रत्याशी नहीं थे, नकुल दुबे प्रत्याशी थे, नकुल दुबे प्रत्याशी थे, ठीक है। और उस वक्त आप कांग्रेस और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े, आप तीसरे नंबर पे थे। अब ये बताओ 2022 में तुम कहां से, कौन सा वोट तुम्हारा बढ़ गया, जरा कोई वोट बता दो। और बहुजन समाज पार्टी में सीधा सीधा आंकड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, 32 साल हो गए मैं बीएसपी में, यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, 20 साल से प्रधानी है, बीडीसी है। और एक आंकड़ा ये बता रहा हूँ कि सपा से मुस्लिम समाज कट के बीएसपी में आ रहा, तो 1 वोट ये बढ़ रहा है बीएसपी में, दूसरा वोट बैकवर्ड का बढ़ रहा है, तीसरा वोट रावत समाज का बढ़ रहा है। अब ये बताओ कि जब ये रावत समाज, पाल, लोधी और मुस्लिम समाज बीएसपी को खुला वोट कर रहा है, किसी से राय ले लें, मशवरा ले लें, इंटरव्यू ले लें, तो आप ये बता दो कि भाजपा के पास और सपा के पास कौन सा वोट बचा है, उनकी कितनी तादाद होगी। वो चुनाव हारेंगे नहीं, लंबी मार्जिन से चुनाव हारेंगे और मेरी बहन के आने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से पराजित होंगे। धन्यवाद।